हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे हमारे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जो है हमारी उस पर बेस्ड। तो 3-4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उनकी नंबरिंग अलग थी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, कोई उसने पैरेललोग्राम या रोम्बस या ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम ए बी सी और डी। ठीक है, अब उसमें सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की साइड जो है उसके मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्या है, इनको ज्वाइन करना है। इनके नाम दे देते हैं हम, जैसे कि ये अगर यहाँ पे हम पी क्यू आर और एस। अब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो अब ये क्या है कि इनको ज्वाइन करते हैं। ये हम इनको ज्वाइन किया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये यहाँ ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि आर ओ इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमें ये पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है और इस पार्ट को हमें इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या हमें गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ओके, टू प्रूव हमें करना है। टू प्रूव हमें करना है कि जो ये यहाँ पे है पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, और क्यू ओ इज इक्वल टू एस ओ, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारी लाइन है ये बाइसेक्ट हो रही है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो ये लाइन सेगमेंट होगी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये। ठीक है, टू प्रूव। उसके बाद हम प्रूफ में लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ में से पहले हमें क्या है कि हमें इन पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ये इसको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया आर एस को, और यहाँ से पी क्यू को, ये हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन क्या करना है, और हमें इसके जो ये डायगोनल हैं इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। इनको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने ये ज्वाइन किया, जो डायगोनल ज्वाइन किया मैंने, ये जो डायगोनल ज्वाइन किया, जैसे ये डी बी डायगोनल है। अब ये क्या है, यहाँ से ओ से पास करता हुआ दिखा दिया मैंने। कोई ज़रूरी नहीं है ये ओ से पास करे, ये हमारा ऊपर से थोड़ा सा या नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। ऐसे ही ये ए सी डायगोनल भी मैंने यहाँ से पास करता हुआ दिखा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकता है। हाँ, ये दोनों डायगोनल आपस में कट करेंगे वो तो है ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि देखो अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल हमारी सी डी बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रूफ से पहले अगर यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन बी डी एंड ए सी। एक तो ज्वाइन बी डी एंड ए सी, और क्या करना है, ज्वाइन ये आर क्यू
आर क्यू ज्वाइन किया है, पी क्यू ज्वाइन किया है, पी एस ज्वाइन किया है और एस आर ज्वाइन किया है। ठीक है, ये उसके बाद प्रूफ में अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल ऐसे है, ये सी, ये डी और ये बी, और यहाँ पे ये आर जो है मिड पॉइंट है और यहाँ पे क्यू जो है ये मिड पॉइंट है, ये ऐसे है। ये साइड मतलब कि यहाँ पे इक्वल है और ये जो है यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि आर और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे एज आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी एंड सी बी। ठीक है, सी डी, इस सी डी और सी बी साइड के आर और क्यू जो मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हम क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम हमारी कहती है कि अगर ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये जो साइड होगी हमारी, ये जो लाइन होगी ये हमारी इसके पैरेलल आएगी, ये हमारी इसके पैरेलल आएगी और ये हाफ भी होगी इसकी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर क्यू जो है पैरेलल होगी हमारी डी बी के, आर क्यू जो है हमारी पैरेलल होगी डी बी के, एंड आर क्यू जो है हमारी, आर क्यू होगी हमारी 1/2 ऑफ डी बी, 1/2 ऑफ डी बी। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये पैरेलल भी आ गई और इसकी हाफ भी आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, देखो दूसरी ट्रायंगल जो है हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में अगर हम जाएं, इस ट्रायंगल में ए डी बी, अगर इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, इस ट्रायंगल में जाएंगे, पी और एस जो है वो इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, ये लाइन जो हमारी पी एस जो है हमारी डी बी के पैरेलल आ जाएगी। सिमिलरली लिख के, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी पी एस जो होगी वो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि पी एस जो है वो, पी एस जो होगी हमारी पैरेलल होगी किसके, डी बी के, पैरेलल होगी हमारी डी बी के, एंड एक क्या होगी, पी एस जो हमारी हाफ होगी डी बी के। ठीक है, अब देखो ये लाइन हमारी आर क्यू इस डीबी के पैरेलल है और पी एस भी हमारी डीबी के पैरेलल है। अगर मैं यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, ठीक है, तो उसके बाद एक और करना पड़ेगा हमें। अभी फिलहाल के लिए हमारी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ गई। अब हमने चैप्टर हमारे लाइन्स एंड एंगल में किया है कि अगर दो लाइन हमारी, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये लाइन आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें हमारी इस डीबी के पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी पी एस के, आर क्यू पैरेलल हो जाएगी पी एस के। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो आर क्यू भी हमारी 1/2 डीबी है, पी एस भी हमारी 1/2 डीबी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर क्यू इज इक्वल टू पी एस भी आ गई, आर क्यू पी एस के इक्वल भी आ गई। मतलब ये दोनों साइड जो है, ये साइड जो है, ये पी एस जो है हमारी, ये आर क्यू के इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। ठीक है, वैसे तो हम यहीं से ही अब इसको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल तभी होंगी जब ये दोनों लाइनें भी हमारी पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल आ गई, तो ये दोनों लाइन भी हमारी पैरेलल आ जाएंगी, पैरेलल भी आ जाएंगी और इक्वल भी आ जाएंगी। बट हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब हम क्या चलेंगे, अब हम आगे सिमिलरली लिख के, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब इस साइड में देखो यहाँ से D
सी ए या डी ए सी, इन ट्रायंगल डी सी ए, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारी ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल जो बन रही है हमारी, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये आर और एस क्या है हमारे, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट है, आर और एस हमारे इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम कह सकते हैं कि आर एस जो है वो हमारी, आर एस पैरेलल होगी हमारे किसके, ए सी के, आर एस पैरेलल होगी हमारी ए सी के, एंड आर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, 1/2 ऑफ ए सी। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक बार और सिमिलरली लगा के, सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, इसमें बी ए सी में, ये इस ट्रायंगल में बी ए सी में, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये पी और क्यू, ये पी और क्यू इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम सिमिलरली, पहले यहाँ लगेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है, ट्रायंगल बी सी ए में हम कहेंगे, मतलब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया है तो मतलब ये होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लें। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी ए, पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू हमारी पैरेलल हो जाएगी इस ए सी के, ठीक है, पी क्यू हमारी पैरेलल होगी ए सी के, एंड पी क्यू जो हमारी, पी क्यू हो जाएगी हमारी 1/2 ऑफ ए सी, 1/2 ऑफ ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 हम कह सकते हैं कि देखो ये पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है और आर एस भी ए सी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमारी पी क्यू आर एस के पैरेलल आ गई। एंड यहाँ से देखो पी क्यू 1/2 ए सी है, आर एस भी 1/2 ए सी है, तो दोनों पी क्यू इज इक्वल टू आर एस भी होगी हमारी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 से हम क्या कह सकते हैं, देखो ये पी क्यू, ये हमारी पी क्यू आर एस के पैरेलल लगी, और यहाँ इससे जो हमारी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3, ये 3 में है हमारा रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। ये हमारी आर क्यू हमारी मतलब ये समझ लो कि ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल आ गई और ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल आ गई। तो जब आमने सामने की लाइनें पैरेलल होगी तो ये क्या हो गया हमारा, ये पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम आ गया। अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम आ गया तो यहाँ पे पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम आ गया, और ये पी आर और एस क्यू इसके डायगोनल है, और डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड एस क्यू एंड पी आर इट्स diagonal, so and diagonals of parallelogram bisects each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। बाइसेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट इज PO is equal to RO and QO is equal to SO, ठीक, QO is equal to SO। पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का अच्छे से यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल। अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे, अब आप सोच रहे होगे, मतलब ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या ये यहाँ से पास करेंगे, यहाँ से नहीं पास करेंगे, क्या ये पॉइंट जो है ये सबका ये कॉमन पॉइंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है, AC डायगोनल और BD डायगोनल यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, ओके। इसके डायगोनल जरूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी कट कर सकते हैं। ये SQ और RP ये डायगोनल हमारे इधर ऊपर कहीं भी कट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे कट करे, ठीक है। पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हमारी ये ट्रायंगल और हमने जो ये ट्रायंगल लिया है उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस ट्रायंगल में हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है,
ठीक है, ये ड्रॉ करते हुए आपका ऐसा बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, मेन हमने लिया है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज। ओके चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, कोई हमारे पास लास्ट क्वेश्चन के जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे पी, यहाँ पे हमारा क्यू, आर और एस। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के। ठीक है, और ए सी जो ए सी डायगनल है हमारा ये बी डी डायगनल के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। जो हमारा यहाँ पे ये पी, ये हमारा पी क्यू आर और एस जो ये बन रहा हमारा, ये हमने रोम्बस प्रूव करना है कि ये हमारा रोम्बस है। और इसमें क्या है, हमारे जो बी डी और ए सी डायगनल है वो इक्वल दिए हुए हैं। ये बी डी डायगनल और ये ए सी डायगनल ये हमारे इक्वल दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर ही है, बस उसमें क्या हमारे डायगनल इक्वल नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे डायगनल इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट दिए हुए हैं। और डायगनल ए सी जो है वो ए सी इज इक्वल टू बी डी है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी है हमारे पास। टू प्रूव करना हमें, टू प्रूव हमें करना है कि जो हमारा पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस हमें प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करना तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, चारों साइड इक्वल है, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। एक तो ये साइड है हमें इक्वल करनी है, और दूसरा क्योंकि रोम्बस हमारा स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है तो आमने सामने की साइडें पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कि ये पी क्यू पैरेलल करनी है, हमने पी क्यू पैरेलल करनी है एस आर के, और जो ये पी एस है, पी एस पैरेलल करनी है हमने आर क्यू के। ये चीज़ करनी है हमने, ये दो चीज़ कर देंगे तो हमारे पास क्या है, ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्योंकि डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है हमारे, ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें क्या है, गिवन है, इक्वल है, गिवन है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 2a मान लेते हैं हम, ठीक है। 2a साइड की जो लेंथ है वो 2a मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मानने, पर उससे क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल तो है ही है, दोनों की इक्वल लेंथ जो है AC और BD की हम 2a के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। वो 2a के इक्वल क्यों नहीं मानी है, 2a क्यों मानी है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के जैसे, इस ट्रायंगल में हमारी जो ये यहाँ से ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम जाएं, इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें पता है कि R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CD एंड CB साइड के अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड है हमारी,
ये साइड जो है हमारी ये इसके पैरेलल आएगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि ट्रायंगल की दो साइडों के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर क्यू जो है हमारी, आर क्यू जो है हमारी वो पैरेलल, सॉरी आर क्यू जो है हमारी वो पैरेलल होगी डी बी के, डी बी के, आर क्यू हमारी पैरेलल होगी डी बी के, एंड आर क्यू जो है हमारी, आर क्यू होगी हमारी 1/2 ऑफ डी बी। जो ये साइड है हमारी ये इसके पैरेलल भी आती है और इसकी हाफ भी होती है, और डी बी को हमने क्या 2a मानना है, तो यहाँ पे 1/2 डी बी करेंगे तो ये एक इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये एक इक्वल आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमें क्या करना है, सिमिलरली लिख के, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ये इस साइड की ट्रायंगल है, अब इस साइड की ट्रायंगल ले लो, ए डी बी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में पी और एस जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये लाइन हमारी इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी हम कह सकते हैं कि पी एस जो है हमारी वो पैरेलल होगी किसके, डी बी के, डी बी के, और क्या होगा, एंड पी एस जो है हमारी वो हमारी होगी हाफ ऑफ डी बी, हाफ ऑफ डी बी मतलब कि हमारा 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा एक इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब इस साइड वाली ट्रायंगल में देखो ये जो ए सी डायगोनल है हमारा, इसके साथ जो ट्रायंगल बन रही हैं दो, एक तो ये डी ए सी और दूसरी बी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे एस और आर जो हमारी इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट है, इस साइड के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी थर्ड साइड के पैरेलल हो गए। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी ए सी हम कह सकते हैं कि एस आर जो है, एस आर जो है वो पैरेलल होगी ए सी के, एंड एस आर जो है हमारी वो क्या हो गया 1/2 ऑफ ए सी हो गया, और 1/2 ए सी हमारा 2a है तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक इक्वल आ जाएगा, एक, इसको इक्वेशन नंबर भी नाम देते जाओ, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से एक बार और सिमिलरली करके, सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये इस साइड वाली बी ए सी, ठीक है, ट्रायंगल बी ए सी में अगर हम जाएंगे तो ये बी ए सी हमारा, ये जो पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो पी एंड क्यू मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ए सी के थर्ड साइड के पैरेलल आ जाएंगे। पी क्यू हमारी क्या है, पी क्यू हमारी पैरेलल आ गई ए सी के, और पी क्यू जो हमारी 1/2 ऑफ ए सी आ जाएगा, और ए सी हमारा 2a है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये एक इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, चारों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारी आर क्यू जो है हमारी पैरेलल डी बी है, और यहाँ पे हमारी पी एस जो है हमारी डी बी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि डी बी है इस साइड में, तो यहाँ पे आर क्यू पैरेलल होगी हमारी पी एस के, आर क्यू पैरेलल होगी हमारी पी एस से, और यहाँ पे एस आर हमारी ए सी के पैरेलल है, और पी क्यू भी हमारी ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी एस आर जो है पैरेलल होगी पी क्यू के, ठीक है। और क्या है, देखो आर क्यू भी ए के इक्वल है, पी एस भी ए के इक्वल है, एस आर भी ए के इक्वल है, और पी क्यू भी हमारी ए के इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अगर हम देखें तो हमें यही तो करना था, चारों साइडें इक्वल आ गई, पी क्यू आ गई हमारी, ये पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। और साइड हमारी आमने सामने की, देखो आर क्यू हमारी पैरेलल किसके आगे, पी एस के, और एस आर हमारी किसके पैरेलल आगे, इसके, तो हम कह सकते हैं सो पी क्यू आर एस इज ए क्या रोम्बस, इज ए रोम्बस, क्योंकि आमने सामने की साइडें पैरेलल आ गई और चारों साइडें हमारी इक्वल भी आ गई है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रैक्टिस का कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम
इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, ट्रेपीजियम। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी और डी हमारा ट्रेपीजियम है, ठीक है। उसके बाद इसके डायगोनल ए सी और बी डी हमारे पास डायगोनल है। अभी बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट हम ये बोल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे ये पी है और बी डी का जो है हमारा मिड पॉइंट ये क्यू है, ठीक है। और अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो ये पी क्यू, हमें ये पी क्यू को प्रूव करना है कि पी क्यू ये पैरेलल साइड के पैरेलल है, मतलब ए बी और डी सी के पैरेलल है। और पी क्यू जो है हमारा वो है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो गिवन है हमें ट्रेपीजियम टी पी जेड ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। ओके, टू प्रूव हमें करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी के और पी क्यू हमारी पैरेलल है सी डी के भी। एक के प्रूव करना है क्योंकि ये हमारे ट्रेपीजियम में क्या होता है, सामने वाली ये वन पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल डी सी ये तो हमारा होता ही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी पैरेलल डी सी या सी डी हमारा, ये तो हमारे ट्रेपीजियम में होता ही है। किसी भी अगर ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी हो जाएगी, ये लाइन अगर इसके पैरेलल प्रूव कर दी तो ऑटोमेटिकली ए बी के भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो होगा हमारा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए बी और सी डी। अब ये चीज़ इसलिए ली है मैंने, ये ब्रैकेट में नहीं, ये मोड में है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कई बार सी डी बड़ी हो ए बी छोटी हो तो ऐसे वो नेगेटिव आ जाएगा, पर नेगेटिव में तो डिफरेंस ऐसे हो नहीं सकता साइडों का डिफरेंस, तो इसलिए वो मोड में है कि अगर मान लो ए बी छोटी है सी डी बड़ी है तो नेगेटिव में आएगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, प्रूफ में अगर हम प्रूफ से पहले हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने, ऐसे डी से पी के थ्रू, डी से इस पी के थ्रू हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारा ए बी को आर पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन डी आर थ्रू पी डी आर थ्रू पी कट ए बी एट आर, ठीक है, कट ए बी एट आर, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में अगर हम देखो, प्रूफ में हम क्या है, हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, हमारी ट्रायंगल जो ए पी आर और सी पी आर, इन दोनों ट्रायंगल में क्यों जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जाने से हमारे पास क्या है कि हम कुछ रिजल्ट आएगा हमारे पास, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का हम फर्दर यूज करेंगे हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम ए पी आर, जो हमारी ये ट्रायंगल है ए पी आर, और जो ऊपर हमारी सी पी आर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल सी पी आर। सर इनके नाम ऐसे क्यों लिए हैं, एक का तो मैंने चलो ए पी आर ऐसे ले लिया, दूसरी का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्या है कि देखो ये एंगल मेरा, अगर इस एंगल को 1 नाम दे दूं, ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फोर लाइन, कौन सी लाइन के, 4 लाइन ए आर एंड सी डी, इन दोनों लाइन के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर यहाँ पे एंगल, इसको अगर 3 बोल लें और इसको अगर एंगल 4 बोल लें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद हमारे पास जो साइड है ए आर इज इक्वल टू हमारी ए आर नहीं ए पी,
ए पी हमारी जो है वो सी पी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि पी जो है वो ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट है। ये हमें एक टाइप से गिवन है हमें, क्योंकि पी जो है इस ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो ये इंक्लूडेड साइड हो गई, इस पे दो एंगल बने, ये इंक्लूडेड साइड, इस पे दो एंगल बने, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल ए पी आर जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी पी आर के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर हम सी पी सी टी बाय सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए आर है, जो ए आर साइड है हमारी, वो किसके, ए आर जो है हमारी, ए आर जो है, यहाँ पे सी आर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल सी पी डी है, ये सी पी डी ट्रायंगल है ये, सॉरी ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे सी पी डी ट्रायंगल है हमारी, ठीक है, ये हमारी सी पी डी ट्रायंगल है। तो ये ए आर जो है हमारा, ये सी डी के इक्वल आ गया, ये आर जो है हमारा सी डी के इक्वल आ गया। और दूसरा हमारा जो ये इसमें है पी आर, जो हमारी ये पी आर है, पी आर जो है हमारी वो इक्वल आ गई, हमारी पी आर जो है हमारी वो पी डी के इक्वल आ गई, पी डी के इक्वल आ गई। ठीक है, ए आर हमारी ये वाली ए आर जो है हमारी ये सी डी के इक्वल आ गई, और ये जो पी आर है हमारी ये डी पी के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि पी जो है वो इस ए आर का ये आर पी हमारा पी डी के इक्वल है, दैट इज, इसका मतलब कह सकते हैं कि पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी आर ऑल्सो, मतलब जो पी पॉइंट है वो इस ए सी का तो मिड पॉइंट है ही है, इस डी आर का भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके। तो अब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल बी डी आर में, इन ट्रायंगल बी डी आर में, अगर हम ट्रायंगल बी डी आर में जाएं तो ये पी हमारा इस डी आर का मिड पॉइंट है, और क्यू हमारा बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड डी आर एंड डी बी साइड के मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू हमारा पैरेलल किसके होगा, पी क्यू हमारा पैरेलल होगा आर बी के, पी क्यू हमारा आर बी के पैरेलल होगा। और पी क्यू अगर आर बी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू हमारा पैरेलल ए बी भी होगा, क्योंकि यही तो इसी की तो एक्सटेंशन है, ये बी आर की तो एक्सटेंशन है ए बी। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है और एंड ए बी पैरेलल हमारा किसके इक्वल है, इस किसके सी डी के, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू हमारा सी डी के भी पैरेलल होगा। एक रिजल्ट तो हमारा ये देखो, पी क्यू हमारा ए बी के भी पैरेलल आ गया, पी क्यू हमारा सी डी के भी पैरेलल आ गया। एक रिजल्ट तो हमारा ये प्रूव हो गया। दूसरा, जब हमारे पास जब ये पी क्यू हमारा आर बी के पैरेलल आया है तो ये इसका हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर बी, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ आर बी। जो ये हमारा आर बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इतना पार्ट हमारा इस ए बी में से, अगर ए आर को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए बी में से ए आर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर बी रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी माइनस ए आर। ठीक है, और यहाँ से हम 1/2 ए बी माइनस ए आर हमारा किसके इक्वल था, ए आर हमारा सी डी के इक्वल था, ए आर हमारा सी डी के इक्वल था। यही हमें प्रूव करना था कि 1/2 ए बी माइनस सी डी, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है, कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एल एंड एम आर पॉइंट ऑन ए बी। तो ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हमें, ए बी सी और डी, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। एल एंड एम आर पॉइंट ऑन साइड ए बी,
पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड डी सी, तो हम कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने ये एल पॉइंट ले लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा एम पॉइंट है हमारा, एम पॉइंट, ठीक है। एल एंड एम आर पॉइंट ऑन ए बी एंड डी सी सच दैट ए एल, तो मतलब कि ये जो ए एल जितना हमने लिया है उतना ही हमारा ये सी एम है, ए यहाँ से ये सी एम है, ठीक है। मतलब कि ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल है, ओके। ये सी और यहाँ पे एम है, ठीक है, ओके। प्रूव दैट एल एम, मतलब कि एल एम एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये एल एम, ये हमारा एल एम और ये बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक टाइप से, एल एम और बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये देखें तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे इसको, यहाँ एम बी को ज्वाइन करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको डी एल को ज्वाइन करते हैं, डी एल को ज्वाइन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेलल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया था, तो मतलब जो हमारी ये डी सी साइड है कंप्लीट, ये हमारी इस ए बी साइड के पैरेलल होगी। जब ये कंप्लीट साइड हमारी इस साइड के पैरेलल है तो इसका ये पार्ट इस साइड के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ओके। और ये पार्ट हमारा इस साइड के इक्वल भी होगा। इक्वल क्यों होगा? इक्वल इसलिए होगा, मान लेते हैं कि हम जैसे यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू ए बी, हमारी ये तो है ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, ठीक है। अब ये डी सी, इसको हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं, ये हमारा एक्स है, तो डी सी, और जो ये हमारा इक्वल है, ये जो हमें इक्वल दिया है कि ए एल इज इक्वल टू सी एम जो है हमारा, ये इक्वल दिया है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो अगर हम देखें ये कंप्लीट ए बी, ये कंप्लीट ए बी हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है, और एल एम हमारा क्या है, ए है। तो अगर मैं देखूं ये कंप्लीट एक्स में से अगर मैं ये ए सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना बचा, ये पार्ट कितना बचा, एक्स माइनस ए। अगर ये भी कंप्लीट सी डी जो है ये एक्स है, इसमें से ये एम सी जो है, ये सी एम जो है, इस ए को घटा दूं तो ये कितनी बचेगी, ये भी मेरी एक्स माइनस ए बचेगी। तो मतलब ये साइड इसके पैरेलल भी हैं और ये साइड इसके इक्वल भी है। तो एल बी एम डी हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, एल बी एम डी एक पैरेललोग्राम बन गया। हमें ये साइड इक्वल या पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये साइड जब पैरेलल होती हैं, जब दो साइडें पैरेलल होती हैं और उनकी इतना पार्ट ले लिया है, ये पार्ट सेम ले लिया है, तो ये जो दूसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली ही ये हमारी इक्वल और पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जब ये, और तो फिर इसका मतलब ये हमारी साइड पैरेलल भी है, ये भी साइड पैरेलल होगी, इक्वल होगी, तो ये एल बी एम डी हमारा एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम हो गया तो एल एम और बी डी क्या हो गए, इसके डायगोनल हो गए, और डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल हमारे बाइसेक्ट करते हैं, वही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, मतलब कि ए बी जो है हमारी वो पैरेलल है सी डी के, और ए डी जो है हमारी वो पैरेलल है बी सी के, और ए बी जो है हमारी इक्वल है सी डी के, और ए डी जो है हमारी इक्वल है वो बी सी के। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं क्योंकि पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और दूसरा क्या दिया है कि दिया है ए एल इज इक्वल टू सी एम। ये मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि ये पॉइंट एल जो है हमारा ए बी पे, और वो सारा का सारा क्वेश्चन में आपको पता है, वो लिख सकते हो, ठीक है। टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है कि जो एम एल एंड बी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। एल एम और डी बी जो हम बाइसेक्ट करते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम जाएं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि प्रूफ में ये साइडें ज्वाइन करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि किया था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, और ए एल इज इक्वल टू सी एम भी हमें गिवन है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू हमारे पास एल बी आ जाएगा, हमारे पास डी एम इज इक्वल टू एल बी हमारे पास आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ए बी माइनस
ए बी में से अगर ए एल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस साइड में, पहले हम डी एम की बात करें, डी एम की बात करें तो सी डी माइनस सी एम करेंगे तो ये हमारा सी डी माइनस सी एम, क्योंकि सी डी हमारी ए बी के इक्वल है, तो सी डी में से अगर सी एम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ए बी में से ए एल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये पार्ट हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है। ठीक है, ये हमारा प्रूव कर दिया हमने कि ये साइड इसके इक्वल है। एंड डी एम पैरेलल हमारा एल बी होगा, डी एम, ये जो डी एम है ये पैरेलल एल बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास क्या है, डी सी हमारी पैरेलल जो है वो ए बी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अगर एक लाइन, ये लाइन अगर हमारी इस लाइन के पैरेलल है तो इसका ये पार्ट इस पार्ट के भी पैरेलल होगा। ठीक है, इस पार्ट के पैरेलल होगा। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई है, ये लाइन पैरेलल भी हो गई है और ये इक्वल भी होंगे, तो हम कह सकते हैं सो एल बी एम डी इज ए पैरेललोग्राम। एल बी एम डी इज ए पैरेललोग्राम। एल बी एम डी अगर पैरेललोग्राम होगा एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स, दैट इज एल एम एंड बी डी बाइसेक्ट्स। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो 6 से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट थे। 2 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 8.2 से, पहले की वो करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।